हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द गुरुकुलम एकेडमी। आज आपके लिए एक नई नोटिफिकेशन ले आया हूं मैं। जैसे आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का एक पीडीएफ खुला हुआ है। ओके, सो बेसिकली ये पोस्ट जो है वो आपके हरियाणा में है। ओके, एंड ये पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर्स के लिए है, दैट इज पीजीटीज। ओके, सो बेसिकली पहले भी ये पोस्ट आई थी, बट ये अगर इंग्लिश में सिर्फ मैं बात करूं तो ये सिर्फ मेवात कैडर में आई थी। बेसिकली जो सिटी मेवात है गुड़गांव से थोड़ा आगे जाके, तो वहां पोस्ट आई थी। बट अब पूरी रेस्ट ऑफ हरियाणा में भी काफी ज्यादा पोस्ट आई हैं। सो दो स्टूडेंट्स हु हैव क्लियर्ड HTAT, दैट इज हरियाणा टेस्ट एलिजिबिलिटी टेस्ट, लाइक कोई हरियाणा का एक टेस्ट होता है, दैट इज आपने अगर हरियाणा का HTAT दे रखा है, सो अगर उसमें आप पीजीटी कर चुके हैं अपना एग्जाम, लाइक उसमें पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी तीनों लेवल के एग्जाम होते हैं, लेवल 1 2 3। सो उस लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, इस लेवल 3 को हम बोलते हैं पीजीटी, दैट इज पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। और बेसिकली ये जो पीजीटी के ही पोस्ट निकली हैं और ये काफी अच्छी पोस्ट्स हैं। बेसिकली अगर आपको मैं बहुत सिंपल एंड शॉर्ट टर्म में बोलूं कि ये वो पोस्ट हैं जिनका ग्रेड पे लेवल एग्जैक्टली असिस्टेंट प्रोफेसर जितना ही है। ओके, सो इनका जो लेवल होता है वो बेसिकली काफी अच्छा होता है, बेसिकली 11 12 टीचर्स के लिए। सो ये पोस्ट निकल चुकी हैं और आप इसकी डेट शीट देख सकते हैं कि ये डेट्स जो हैं वो 23 को नोटिफिकेशन आया था इसका, और अब 25 से लेके 14th ऑफ अगस्त तक इसकी लास्ट डेट है फिल करने के फॉर्म्स। ओके, सो ओपनिंग डेट जो है दैट इज फ्रॉम 25 एंड द क्लोजिंग डेट इज फ्रॉम 14th ऑफ अगस्त। ठीक है, तो आप प्लीज अपने इस फॉर्म को फिल करना मत भूलिएगा, क्योंकि इसके अंदर सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे फ्रॉम योर 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, सभी चीजों का आधार कार्ड, वो सब आपका स्कैन होके इसमें डलेगा। ठीक है, तो आप प्लीज इन चीजों को ध्यान रखिए। और जो वेबसाइट है दैट इज www.hpscgovernment.in। क्लियर? सो दिस इज फॉर द रेस्ट ऑफ हरियाणा एंड द मेवात कैडर। इसके अलावा मैं आपको एक चीज बता देता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट है कि इन चीजों को फिल करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है दैट इज बीएड। ओके, आपका बीएड होना चाहिए। ओके, आपका एक तो बीएड होना चाहिए, दूसरा HTAT क्वालिफाई होना चाहिए। ओके, तो एक तो बीएड होना चाहिए, एक HTAT जो हरियाणा का एक एग्जाम होता है, जस्ट लाइक टेट एग्जाम्स होते हैं आपके हर स्टेट में। सो बीएड क्लियर होना चाहिए विद 60% ऑफ मार्क्स। HTAT क्लियर होना चाहिए, दैट इज पीजीटी लेवल 3rd। ओके, तो ये दोनों एग्जाम्स आपके क्लियर होना चाहिए, तभी आप इस एग्जाम को फिलअप का, इस फॉर्म को और एप्लीकेशन को, एडवर्टाइजमेंट को फिल कर सकते हैं। काफी अच्छी पोस्ट है। एग्जाम में अगर बताऊं तो 3 लेवल्स में एग्जाम होगा। ठीक है, वही फर्स्ट ऑफ ऑल, जस्ट अ सेकेंड, मैं आपको ये चीज भी बता देता हूं। अप्लाई करने के लिए आपको साइट पे जाना है, जैसे मैंने बताया आपको। मैं आपको इसमें पोस्ट के बारे में थोड़ा इंपॉर्टेंट बता देता हूं कि कैसे पोस्ट के बारे में है। तो ये देखिए, आपकी पोस्ट यहां पे है। काफी अच्छा मौका है इस बार, दैट आप इसमें फिल कर सकते हैं। आप देखिए यहां पे आपकी इंग्लिश की पोस्ट है। यू कैन क्लियरली सी दैट दिस इज योर इंग्लिश पोस्ट हियर। सो रेस्ट ऑफ हरियाणा एंड रेस्ट ऑफ हरियाणा, सॉरी, हमारे सिर्फ इंग्लिश में इस बार रेस्ट ऑफ हरियाणा की है, क्योंकि मेवात कैडर की हम लास्ट टाइम फिल कर चुके हैं। ओके, सो आपको ध्यान देना है, इंग्लिश की जो है दैट इज ROH 174 टोटल पोस्ट हैं। सो बेसिकली यहाँ पे काफी ज्यादा पोस्ट है जिन पे आपको फाइट करनी है, तो चांसेस है कि दैट आप काफी अच्छा अटेम्प्ट कर सकते हैं इस बार। ओके, तो 174 में जनरल कैटेगरी में 96, 35 इन SC, BCA और BCB को अलग कर दिया गया है। और सबसे अच्छी बात है, यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट्स का जो है उनको भी अलग कर दिया गया है, जनरल की ECM को अलग कर दिया गया है, एंड PWD वालों को भी अलग कर दिया गया है। तो जो पोस्ट्स हैं वो काफी हद तक डिवीजन है, तो आप देख सकते हैं कि दैट फीमेल्स और मेल्स की पोस्ट को भी अलग अलग कर दिया गया है। जो जनरल, जो रिजर्वेशन में फीमेल्स, उनको अलग। तो आपके पास मौका है कि दैट ये सीट ग्रैब करने का, ये जॉब को ग्रैब करने का। कोई भी इस चीज से रिलेटेड है, सिलेबस ज्यादा बड़ा है नहीं। आपने बीएड में चाइल्ड पेडागोजी पढ़ रखी है, इंग्लिश, हिंदी, आपने ग्रामर्स पढ़ रखी हैं, थोड़ा बहुत मैथ, थोड़ा बहुत रीजनिंग मिक्स करके आएगा, और आपका ये जो अटेम्प्ट होगा ये 3 लेवल में जाके होगा। कैसे, वो भी मैं आपको बता रहा हूं, वेट अ सेकेंड। ठीक है, 3 लेवल्स में इसका एग्जाम होना है। उसको मैं आपको दिखा देता हूं, जो जनरल कैटेगरीज हैं और वैसे हैं वो सब देख सकते हैं।
ठीक है, यहां से मैं एक बार नीचे कर देता हूं आपके लिए, क्योंकि देखो पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो भी डिस्कशन करेंगे, और ये देख इसके अंदर किस तरीके से, ठीक है। एक और चीज है, जो कैटेगरीज हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में और ध्यान दे दीजिए। दैट इज 1000 रुपीज की एप्लीकेशन है फॉर मेल कैंडिडेट्स, फीमेल के लिए 250, एंड दोज आर फ्रॉम SC एंड ST, दे आर लाइक 250 अगेन। ओके, तो ये चीजों का भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहां आपके पास है नोटिफिकेशन, यू कैन क्लियरली सी दैट द क्लोजिंग डेट विल बी ऑन 14th ऑफ जून। ओके, इसके अलावा उसके बाद आप अपनी फीस वगैरह भर सकते हैं, बस उसके लिए 1 डे और मिलेगा, अदरवाइज 14th को आपका सारी डेट्स क्लोज हो जाएंगी, डॉक्यूमेंट्स और वो सब कुछ प्रोसेस आगे नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसके अलावा अपने सारे डॉक्यूमेंट्स आपको देने पड़ेंगे, अपने ऑनलाइन फिल करना पड़ेगा। और इसके अंदर मैं आपको लेवल बता देता हूं कि लेवल किस तरीके से आएगा। एग्जाम पैटर्न 3 फॉर्म में होना है, 3 स्टेप्स में होना है। फर्स्ट इज स्क्रीनिंग टेस्ट विच इज एप्लीकेबल। जो पहला होगा वो स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, जिसके अंदर 100 क्वेश्चंस होंगे लगभग, और 100 ही मार्क्स का एग्जाम होगा। ठीक है, 100 क्वेश्चंस होंगे, MCQ होंगे टोटल 100। सब्जेक्ट वाइज आपको जो सिलेबस दे रखा है उसके अंदर से देखना है। दिस इज एन एक्सटर्नल सिलेबस, ये सिलेबस प्रोवाइड कर रखा है वहां से। तो सब्जेक्ट वाइज नॉलेज 2 घंटे का एग्जाम होगा, टोटल मार्क्स 100 हो गए, और हर किसी का इक्वल मार्क्स होगा। तो ये बात ध्यान रखना है, यहां पर 5 ऑप्शंस आएंगे ABCDE। जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन की बात है यहां पे, प्लीज नोट कर लीजिए, यहां पे 5 ऑप्शंस आएंगे ABCDE। जब आप एग्जाम देंगे तो यू हैव 5 ऑप्शंस हियर, कि जैसे अटेम्प्ट करेंगे तो आपको सर्कल करना जो भी आपको अप्रोप्रिएट लगता है ABCD में से। अगर आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो आपको E सर्कल भी सर्कल आउट करना है। मींस ऐसा नहीं है कि कोई क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं तो उसको आप ऐसे ही छोड़ाएंगे, कोई चीज फिल नहीं करेंगे, नहीं, आपको कहीं ना कहीं उसका भी सर्कल भरना है, आपको उसके अंदर भी ई को थोड़ा सर्कल आउट करना है, थोड़ा डार्कन करना है। ठीक है, ध्यान रखना ये चीज। तो ऐसा नहीं है जो आप क्वेश्चन छोड़ रहे होगे, तो जैसे जस्ट लाइक ABCDE, अगर कोई आंसर आता है तो आपको इसको अटेम्प्ट करना है, इसको करना है, इसको करना है, इसको करना है। बट अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो आपको ई पे जैसे जाएंगे तो ई को भी सर्कल आउट करना है, कि दैट आपको ई ऑप्शन को भी फिल अप करना है। यू हैव टू सर्कल दैट ई, कि दैट मैं ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर रहा हूं या कर रहा हूं, तो आपको ई पे जरूर जाना है और उसको सर्कल आउट करना है। ठीक है, और हाँ, नेगेटिव मार्किंग है, दैट इज ऑफ 1/4, वो आपको पता ही है। दैट इज हर एग्जाम में जो नेगेटिव मार्किंग होती है वो 1.4 होती है, दैट इज 0.25। ठीक है, तो आपका ये स्क्रीनिंग टेस्ट होगा पहले, जिस टेस्ट को आपको ध्यान देना है, और इसके अंदर इंग्लिश लैंग्वेज में ही होगा ये बेसिकली, और जो हिंदी होंगे उनके हिंदी में होगा। ओके, जब आप इस चीज को क्रॉस कर जाएंगे, जब यू विल डेफिनेटली लाइक आप ये अटेम्प्ट कर लेंगे इस चीज को, तब आपको एक और चीज मिलेगी, दैट इज सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट। ठीक है, फिर उस पे आप जब आएंगे तो दैट इज आपको सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट मिलेगी। सब्जेक्ट नॉलेज पे अगर आप आएंगे तो देख सकते हैं आप यहां पे दे रखा है सब्जेक्ट नॉलेज पे, दैट ये एग्जाम 3 घंटे का होगा, इसमें टोटल मार्क्स होंगे दैट इज 150। ओके, यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं, दिस इज सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट। जो सेकंड स्टेप है आपका, यहाँ पे सेकंड स्टेप है जो टेस्ट हो रहा है, दैट इज आप उसको देखेंगे तो दैट इज यहाँ पे सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के अलावा सेकंड जो है दैट इज जो स्क्रीनिंग टेस्ट था उसके अलावा सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट है। इसके अंदर 3 घंटे का समय है, 150 क्वेश्चंस हैं, और सिलेबस से ही आएगा। सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज यूज होगी, जो साइंस मैथमेटिक्स हैं। बायलिंगुअल इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस हैं, जो कॉमर्स वगैरह वाले लिख सकते हैं। द लैंग्वेज सब्जेक्ट सच एज इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी विल बी इन देयर रिस्पेक्टिव ओनली। तो इन सब्जेक्ट से छोड़ के जो लैंग्वेज सब्जेक्ट है, जस्ट लाइक हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, वो अपनी अपनी प्रेफर्ड लैंग्वेज में लिखेंगे। तो ये जो अटेम्प्ट होगा सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट करने के लिए, ये कहीं ना कहीं आपका होगा कैसा, सब्जेक्टिव होगा। यू हैव टू राइट द आंसर। ओके, कुछ क्वेश्चंस ऑप्शंस में भी आ सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस तो सब्जेक्टिव टेस्ट होगा, तो कहीं ना कहीं आपको सब्जेक्टिव, तो अपनी तैयारी उस हिसाब से स्टार्ट कर दीजिए। तो सब्जेक्ट वाइज सिलेबस आपको दे रखा है, और ये सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट पूरा जो होगा दैट विल बी इन योर सब्जेक्टिव एग्जाम। ओके, तो इस चीज को देख सकते हैं आप यहां से क्लियरली। तो ये आप अपनी नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वो जरूरी है, क्योंकि सब्जेक्ट जितने भी हैं वो लैंग्वेज हैं, वो उसी रिस्पेक्टिव लैंग्वेज में। और लास्ट आपका आ जाता है दैट इज इंटरव्यू।
जिसकी है 12.5 वेटेज। ओके, जैसे सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट में यहाँ 87.5 है, ठीक है, तो आपका ये पूरा 100% बनता है पूरा। अगर आप ऊपर से नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपका जो नॉलेज टेस्ट है देखा जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया था ऑप्शंस में, यहाँ पे स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, दैट विल बी एन ऑप्शनल, एमसीक्यूज मिलेंगे यहाँ पे आपको, यहाँ पे भी पूरा का पूरा वैसे होगा। इसकी जो है दैट विल बी लाइक 25%। कट ऑफ जो है दैट विल बी, आपको मिनिमम जो कट ऑफ है जो क्रॉस करनी है, ठीक है, दैट इज 25%। ठीक है, जो आपको कट ऑफ क्रॉस करनी है, ऐसा नहीं है कि ये कट ऑफ क्रॉस करी और आप क्लियर हो गए, नो, आपको अटेम्प्ट पूरा पेपर करना है, ट्राई करना है कि दैट आप कितने जल्दी कितने अच्छे मार्क्स ले सकते हो, यहाँ पे कितना ज्यादा अच्छा अटेम्प्ट कर सकते हो, बट 25 आपको मिनिमम स्कोर करना है। ठीक है, 25 आपको मिनिमम स्कोर करना है यहाँ पे। सॉरी फॉर द स्क्रीन, बार बार बीच बीच में थोड़ी डिस्टर्बेंस हो रही है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट बताया, दैट यहाँ सब्जेक्ट नॉलेज में आपको पूरा 3 घंटे का दिया जाएगा, 150 मार्क्स का होगा एग्जाम, और प्रॉपर हर सब्जेक्ट को, जो भी आपका सब्जेक्ट है, पर्सपेक्टिव सब्जेक्ट्स की आपको डिटेल्ड नॉलेज पता होनी चाहिए। अगर आप इंग्लिश लिटरेचर से और शेक्सपियर पढ़ रहे हैं, या फिर आप कोई रोमांटिक एज का राइटर पढ़ रहे हैं, तो आप उनके वर्क्स को थोड़ा डिटेल्ड में पढ़ना शुरू कर दीजिए, लिखना शुरू कर दीजिए, थोड़ा पैराग्राफ फॉर्म में, एक कह सकते हैं लॉन्ग आंसर फॉर्म में लिखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि वही बेनिफिट है आपके लिए। क्योंकि उसके बिना क्या है ना कि दैट आप ये व्हाई दे आर चेकिंग दिस नॉलेज, ये क्यों कर रहे हैं, बिकॉज यू आर गोइंग टू बी अ टीचर, और आप इस टीचर के लेवल के हैं, तो आपको कहीं ना कहीं बच्चों को क्वेश्चंस दिखाने हैं, आपको कहीं ना कहीं वही अटेम्प्ट करना है, बच्चों को लिखवाना है, तो इसलिए ये सब ये चीजें दी जा रही हैं। ठीक है, और लास्ट इसकी वेटेज जो है वो 87.5 है, तो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम आपका यही है। इंटरव्यू की वेटेज 12.5 है, ठीक है, 12.5 है, और इसके लिए फाइनल मेरिट जब ही होगी जब आप ये सारे टेस्ट, इंटरव्यू और ये तीनों बना के देंगे, और ये सभी के सभी आपको देख रहे हो कि दैट ये अटेम्प्ट करने के बाद यू विल क्लियर योर एग्जाम। तो थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल है, क्योंकि 3 एग्जाम्स हैं, सॉरी 2 एग्जाम्स है, एक इंटरव्यू है, जिसमें आपका चांस या लक हर बार काम नहीं कर सकता, बट नो प्रॉब्लम, हम उसी चीज पे वर्क करेंगे। एंड दिस इज योर अनदर पॉइंट हियर कि दैट इज जो स्केल ऑफ पे है वो भी आप देख सकते हैं, बिल्कुल काफी कमाल का स्केल ऑफ पे है आपका इस पीजीटी पोस्ट में। इज दैट क्लियर? तो प्लीज 14 अगस्त इसकी लास्ट डेट है, प्लीज आप मिस मत कीजिएगा कोई भी चीज, और बहुत जरूरी है ये फॉर्म भरना जिन्होंने भी एचटेट क्लियर कर रखा है। अदरवाइज दो स्टूडेंट्स हु आर फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स, और वो अपने अपने स्टेट्स में भी एग्जाम्स चेक कर सकते हैं, क्योंकि पीजीटी और टीजीटी की अलग 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 पोस्ट निकलती रहती है। किसी भी चीज की कंफ्यूजन हो, या फिर आप एग्जाम भरने का तैयारी करना चाहते हैं, तो यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट अस। ठीक है, यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट अस ऑन द नंबर्स 8800202591। इसके अलावा आई एम गिविंग यू एन अनदर नंबर, जिसके आप दीज आर बोथ आर फॉर द फैकल्टीज। अगर इसके अलावा भी आपको यू जस्ट वांट टू कॉन्टैक्ट अस, तो यू कैन कॉन्टैक्ट टू अवर डायरेक्ट टीम ऑल्सो। आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिनका नंबर है दैट इज 8527905651, या फिर हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, यू कैन व्हाट्सएप हेयर। ओके, इसके अलावा हमारी वेबसाइट है दैट इज tga.net.in। तो हम सारी प्रिपरेशंस जो है दैट इज चाहे टीजीटी की हो, पीजीटी की हो, तो दीज आर स्पेशलाइज्ड फॉर इंग्लिश लिटरेचर स्टूडेंट्स। ये बात ध्यान रखना, ये सिर्फ इंग्लिश लिटरेचर स्टूडेंट्स के लिए है। बहुत सारे कोर्सेज है, लाइक आप अगर कहीं प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर कहीं जॉब में है, तो यू कैन डायरेक्टली अप्लाई फॉर दी ऑनलाइन कोर्स ऑल्सो। रिकॉर्डेड बैच भी ले सकते हैं, लाइव बैच भी ले सकते हैं, तो सारा मटेरियल सब यहां मिलेगा। ओके, इसके बाद हम बात कर लेते हैं सिलेबस की, जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके लिए सिलेबस दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे आपका सिलेबस है, इंग्लिश स्टूडेंट्स के लिए बेसिकली है, तो काफी नॉर्मल सा सिलेबस है, बट क्वेश्चन लेवल थोड़े हाई आएंगे अगर नॉर्मल सिलेबस आपको दिख रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, आप देख सकते हैं द फर्स्ट ऑप्शन इज योर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो इट इज वेरी इजी कि अनसीन टेक्स्ट आ सकते हैं, पोएम्स आ सकते हैं, कुछ भी आ सकता है जो आपको अटेम्प्ट करने हैं। इसके अलावा राइटिंग एबिलिटी में चेक करना होगा, तो दे विल गिव यू फॉर्मल लेटर्स, डिफरेंट लेटर्स, अपने ओपिनियन, आर्टिकल, डिबेट, स्पीच। तो ये सारा जो वो एबिलिटी जो चेक होगी वो आपका पेपर 2 में चेक होगी।
ठीक है, जैसे आपने फर्स्ट अटेम्प्ट किया स्क्रीन इन का, उसके अगला जो पेपर 2 होगा उसमें चेक होगा। तो इसमें जो भी टास्क है जैसे एनवायरमेंट, एजुकेशन, डिस्क्रिमिनेशन, इन चीजों पे ये पहले भी सेम सिलेबस रह चुका है। अगर आप पिछली बार भी आपने अगर मेवात कैडर में दिया हो तो उसमें भी सेम सिलेबस रह चुका है, तो आप इसको भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपके डिटर्मिनर्स, बेसिक ग्रामर पूछी जाएगी यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं ये ग्रामर के टॉपिक्स हैं आपके क्लियरली, दैट इज डिटर्मिनर्स, टेंस, क्लॉजेस, मोडल्स, tenses, other direct, indirect, active, passive, negative, auxiliaries, preposition, phrasal verbs, precise writing, okay, letter writing, report writing, similarly things। तो ग्रामर आपका पूरा आपका बेस रेडी होना चाहिए ग्रामर का। और पीजीटी है तो लेवल कहीं ना कहीं मुश्किल होगा, ये आई एम डैम श्योर। ओके, सो दिस इज अ पीजीटी लेवल टेस्ट, तो कहीं ना कहीं आपका थोड़ा डिफिकल्टी लेवल होगा। और उसके अलावा शेक्सपियर के वर्क्स है जो आप देख सकते हैं यहाँ पे। आपका लिटरेचर पार्ट ज्यादा बड़ा नहीं है, देखा जाए तो सिर्फ 2 ही 3 चीजों में पूछ रखा है, दैट इज इंडियन, अमेरिकन, लिटिल बिट ऑफ लाइक ब्रिटिश की आपकी रोमांटिक एज है, जैसे ये ब्रिटिश की एज है, दिस इज ऑफ अमेरिकन, दिस इज ऑफ योर इंडियन। और उसके अलावा जो है दैट इज शेक्सपियर। तो शेक्सपियर आपको पूरा पढ़ना है, ठीक है, दैट इज शेक्सपियर। ठीक है, तो शेक्सपियर के बाद वर्क्स है, रोमांटिक है, शैली है, वर्ड्सवर्थ है, देन 19th सेंचुरी इंग्लिश और इंग्लिश लिटरेचर पोएट्स हैं, रॉबर्ट फ्रोस्ट। तो देखा जाए तो इन्होंने उन राइटर्स पे वर्क किया है जो थोड़े बहुत अच्छे फेमस हैं। इंडियन आप ये मत समझिए कि सिर्फ जो ये वर्क्स हैं वो यहाँ पे लिख रखा है एक्सेट्रा मींस, और यहाँ पे भी एक्सेट्रा मींस, जो भी इस एज में राइटर्स आते हैं वो सभी आपको पढ़ने हैं और डिटेल्ड में पढ़ने हैं, ताकि आप उनको अच्छे से राइटिंग एबिलिटी में भी अटेम्प्ट कर सके और स्क्रीनिंग में भी अटेम्प्ट कर सके। ठीक है, तो इस चीज के लिए कोई कंफ्यूजन मत रखिए। डेट्स आपकी 14th of August है लास्ट, प्लीज इस फॉर्म को फिल कीजिए। इसके अलावा कोई भी जानकारी हो तो मैंने जो नंबर्स दिए हैं आपको, दैट इज ऊपर लिखे थे जहां पे मैंने, आप बैक करके देख सकते हैं। तो जो भी नंबर्स मैंने दिए थे यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट अस, और कोई भी कंफ्यूजन हो तो प्लीज, ये पोस्ट बहुत अच्छी निकली हुई है, इनके लिए आप अटेम्प्ट जरूर कीजिए। दोज हु हैव क्लियर देयर एचटेट, ये बात ध्यान रखिए, जिनका एचटेट होगा वही ये फिल फॉर्म कर सकेंगे। ओके, सो टेक केयर, बाय बाय, एंड किसी भी प्रॉब्लम के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल, दैट इज द गुरुकुलम एकेडमी। विल मीट यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर।